हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। तो यहाँ पर हम कुछ डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि कुछ डिजीज हम पढ़ चुके हैं। डिजीज में हम पढ़ रहे हैं कि वो कैसे होता है, यानी कि जो बीमारी है वो कैसे उत्पन्न होती है। वो बीमारी जो होती है वो कैसे हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को यहाँ पे इन्फेक्ट करती है। अगर वो कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर आपने कहा वो संक्रामक बीमारी है, तो वो कैसे यहाँ पे संक्रमित होती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। और साथ ही साथ लास्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रिवेंशन, यानी कि क्या क्या सावधानियां हैं, कैसे रोकथाम की जा सकती है इन बीमारियों के बारे में। तो आपका ये चैप्टर पढ़ने का जो एम है वो यही है कि आप जाने यहाँ पर हेल्थ के बारे में, आप जाने डिजीज के बारे में भी। जैसे कि हमने कहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम बीमार हैं। आपने कहा कि हम कुछ भी एबनॉर्मलिटीज, जो असामान्यताएं होती हैं, जो पेन होता है यहाँ पर, इनसे हमें पता चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि किसी बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं, तो हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये सिम्टम्स किस चीज़ के हैं। क्योंकि जितनी जल्दी सिम्टम्स पकड़ में आते हैं, जितनी जल्दी पता चलता है कि ये कौन सी बीमारी है, उतनी जल्दी यहाँ पे रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट होती है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल होती हैं और हम उसे, उसका जो रोकथाम है वो इसी तरीके से है कि आप अवेयर रहें, आपको पता रहे उस बीमारी के बारे में, और उसको रोकने के लिए जो भी सावधानियां हैं, जो भी प्रिवेंशन है, आप उन्हें यहाँ पे फॉलो करें। क्योंकि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल है, संक्रामक है, लेकिन बहुत हार्मफुल नहीं है, या आप कहेंगे कि 1 या 2-3 दिन में सही हो जाती है। जैसे कि कॉमन कोल्ड इसका सबसे सामान्य उदाहरण है। कॉमन कोल्ड जो कम्युनिकेबल होता है, जो ट्रांसफर होता है, लेकिन 2 से 3 दिन में या 3 से 5 दिन में वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस की, तो आपने कहा ट्यूबरक्लोसिस, जिससे शॉर्ट में टीबी भी कहा जाता है, तो ये जो बीमारी है ये भी कम्युनिकेबल रहती है। आज की डेट में टीबी उतनी ज़्यादा घातक नहीं है, क्योंकि इसका जो क्योर है वो मिल गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने कहा कि अगर इसकी मेडिसिन ना ली जाए, अगर इसमें परहेज ना किया जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जानलेवा होती है। तो अगर आप थोड़ा सा पहले के टाइम के बारे में देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे जो टीबी होती थी वो जानलेवा बीमारी होती थी। यानी कि अगर किसी को टीबी हो गया है तो वो जो है, उसकी जो डेथ है वो क्या है, निश्चित है। यानी कि वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, संक्रमित होगा और उसकी जो मृत्यु है वो हो जाएगी। अभी इसका क्योर है, मेडिसिन भी है इसकी, और यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को टीबी होता है तो उसे प्रॉपर मेडिसिन लेनी पड़ती है। 2 से 3 महीने का कोर्स होता है और आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि इसमें आपकी जो बॉडी है, क्योंकि जब भी हम कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन क्या है, ड्रग है। ड्रग यानी कि जो मेडिसिन है, जब आप स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड लेते हैं। नीड यानी कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, और क्योंकि आपको क्या है, वहाँ पर कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको सही करने के लिए वो ले रहा है, तो वो मेडिसिन कहलाता है। सेम अगर यही चीज़ आप ज़्यादा मात्रा में लेने लग गए, अननेसेसरी लेने लग गए, तो वही क्या हो जाता है, ड्रग कहलाता है। तो आपने कहा जब भी हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स यहाँ पर होते हैं। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस, हमने कहा किसी को टीबी है और उसकी मेडिसिन चल रही है, तो अब वहाँ पर जब वो मेडिसिन 2 या 3 महीने तक अगर कोई इंसान मेडिसिन ले रहा है, तो उतना ही डिटॉक्स करने के लिए उसके लिवर को काम करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि हमारा जो लिवर है वो क्या करता है, डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी से ड्रग्स को क्या करता है, यहाँ पे एलिमिनेट करने में हेल्प करता है। चाहे अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, चाहे मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे कोई ड्रग एडिक्ट हो, तो यहाँ पे लिवर का काम होता है वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जैसे अल्कोहल है, या जो ड्रग्स हैं जैसे कि मेडिसिन हम कह रहे हैं, इन सब को बॉडी से बाहर निकालना। अब ऐसे में क्या होता है कि आपके लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और भी बहुत सारे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपको रिकवरी करने के लिए 2 से 3 महीने, तो ये है कि आप क्या हो, ट्यूबरक्लोसिस से आप रिकवरी कर रहे हो। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, जब आप मेडिसिन नहीं लेते हैं, लेकिन अब आपकी बॉडी को हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है। जो भी साइड इफेक्ट है उनको हील होने के लिए यहाँ पे टाइम चाहिए होता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपने कहा 5 से 6 महीने आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस
ना हो किसी को, वो फैले ना, इसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में ही यहाँ पे शुरू किया जाए तो इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर हमने कहा जैसे कि कॉमन जो सिम्टम्स कहते हैं कि अगर बहुत लंबे समय तक खांसी है, अगर आपको भूख नहीं लग रही है, अगर आपको पसीना बहुत आ रहा है, ऐसे ही सोते सोते आपको पसीना है, बैठे बैठे आपको पसीना आ रहा है, और मेन ये है कि आपको भूख नहीं लगती है, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं। देखिए अगर हमें फीवर है तो 1 से 2 दिन में, अगर 2 दिन तक ये सिम्टम्स है तो ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि तब भी किसी को ट्यूबरक्लोसिस ही होगा। आपने कहा फीवर है, उसमें भूख नहीं लगती है, फीवर है क्योंकि टेम्परेचर हाई रहता है तो स्वेटिंग होती है, पसीना होता है यहाँ पे, ठीक है। कोल्ड है तो आपने कहा कफ यहाँ पर होती है, विच इज़ नॉर्मल। लेकिन आपको जैसे आपने एड भी देखा होगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी रहती है, लगातार खांसी बनी हुई है, तो फिर क्या है, आपको यहाँ पे टेस्ट करवाने होते हैं। अब आपने कहा कि आपको सिम्टम्स पता है कि 2 से 3 दिन तक नॉर्मल है, 3 से 4 दिन भी ठीक है, नॉर्मल है, अगर कम हो रही है धीरे धीरे, जैसे कि तीसरे दिन से चौथे दिन कम हो गई है, फिर चौथे दिन से पांचवें दिन और कम हुई है, तो ऐसे आप समझ रहे हैं कि ये कम हो रही है और ठीक हो रही है। तो आपने कहा 5 से 6 दिन में ये ठीक हो गई है, पूरी तरीके से आप ठीक हो गए हैं, ये नॉर्मल है। लेकिन 1 हफ्ते तक भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, आप सिरप ले रहे हैं, जो कफ सिरप होता है, तब भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्योंकि आपको सिम्टम्स पता है तो आप सीधे क्या कराएंगे, टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। अब इसीलिए हमें सिम्टम्स पता होने चाहिए। प्रिकॉशंस जो आपको लेने होते हैं, प्रिवेंशन कैसे करें, रोकथाम कैसे करें, तो किसी दूसरे में ट्रांसफर ना हो, ये ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जब ये दूसरे में ट्रांसफर होता है तो आपने कहा वही आपका इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यून सेल्स जो हैं वो भी डिस्ट्रॉय होती हैं जब वो फाइट कर रही होती हैं पैथोजन के लिए। तो इसीलिए हमने कहा कि हमें डिजीज के सिम्टम्स पता होने चाहिए, और क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या मेथड्स होते हैं प्रिवेंशन के, वो हमें पता होने चाहिए। क्लियर है इतना? ऐसे अलग अलग जो बीमारियां होती है, अलग अलग जो डिजीज होती हैं, उनमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिम्टम्स और प्रिकॉशंस क्या क्या यहाँ पे होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं, जो संक्रामक बीमारी यहाँ पर होती हैं। क्लियर है इतना? तो ये तो बात हुई यहाँ पर डिजीज के बारे में। अब कुछ डिजीज आपने पढ़ी है, जैसे आपने एड्स पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपने कैंसर पढ़ा है यहाँ पे, थर्ड आपने मलेरिया यहाँ पे देखा है। तो तीनों में हमने ये देखा कि किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है। जैसे एड्स में हमने वायरस यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। कैंसर में हमने कहा कि यहाँ पर ये क्या होता है, जो ऑन्कोजीन है उसमें जब ये एक्टिव होता है ऑन्कोजीन, तब यहाँ पर कैंसर होता है। अगर मलेरिया की बात करें तो हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा है, उसकी लाइफ साइकिल भी हमने पढ़ी है कि कैसे लाइफ साइकिल इसकी, इसे नीड होती है 2 होस्ट की। क्वेश्चन यहीं से आपके पास आते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ी है, आपसे कोई भी जो यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज है, जैसे जैसे हमने कहा कि यहाँ पे जो स्पोरोजेनेसिस हो रही है, स्पोरोजेनेसिस कौन से होस्ट में हो रही है, फर्टिलाइजेशन कौन से होस्ट में हो रहा है, यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन कौन से होस्ट में यहाँ पे हो रहा है, इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी यहाँ पर होती है, ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। और कभी कभी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आपके पास आ जाती है, जो कि बहुत ईजी है। करना ये है कि आपको डायग्राम बनाना है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से स्टेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं। आगे बढ़ेंगे और इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो यहाँ पे था। चलिए, तो एक बार आप लोगों के यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वो हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं इस लाइफ साइकिल से। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है जो कि मलेरिया का क्या है, पैरासाइट है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। लेकिन ये जो स्प्रेड होता है वो मॉस्किटो से होता है, जिसका नाम है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। एक है फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है, एक है फीमेल एनोफिलस। यहाँ पे एनोफिलस है। आपके लिए होमवर्क में यह है कि आप देख करके लेकर के आएंगे कि फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या, कौन सी जो डिजीज है उसे स्प्रेड करता है, ठीक है। तो पहले हम साइकिल पे जाएंगे, ठीक है, पॉइंट्स को समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ये बोला है कि कोई एक मॉस्किटो है जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, इसकी बॉडी में क्या है, यहाँ पे प्लाज्मोडियम है, ठीक है। अब हाँ, आपको बताया गया था इन्फेक्शियस स्टेज। तो इन्फेक्शियस स्टेज में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इन्फेक्शियस स्टेज है यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो फीमेल की बॉडी में क्या है, यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स हैं, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र का एक कोई एक क्या है, स्टेप है, यहाँ पे कोई एक चरण है स्पोरोजॉइट्स, ठीक है।
तो इन्फेक्शियस स्टेज है स्पोरोजॉइट्स, तो कोई मॉस्किटो है उसमें जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में है। अब वो जब भी किसी एक हेल्दी पर्सन को, एक स्वस्थ व्यक्ति है, जब वो उसे क्या करेगा, काटेगा, तो जब वो क्या करता है, ब्लड को सर्व करता है, ये इसका ब्लड है, ये इसके ब्लड को क्या करेगा, सर्व करेगा, चूसेगा। तो जब भी ये इसके ब्लड को सर्व करता है तो इसके स्लाइवा से जो यहाँ पे स्पोरोजॉइट्स हैं वो कहाँ आ जाते हैं, ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या बोला, स्पोरोजॉइट्स, अब वो जो हेल्दी पर्सन है उसके ब्लड में यहाँ पर आ गए हैं, उसके बॉडी में आ गए हैं। स्पोरोजॉइट्स आपने कहा हेपेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, स्काइजोन्ट में होते हैं, और स्काइजोन्ट से आपने कहा यहाँ पे क्या बनते हैं, मीरोजॉइट्स बनते हैं। ठीक है, ये अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज है किसकी, यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है उसकी, चाहे आप स्पोरोजॉइट्स बोले, चाहे आप हेपेटोसाइट्स बोले, चाहे स्काइजोन्ट बोले यहाँ पे, ठीक है, चाहे मीरोजॉइट्स बोले। तो अब ये सब चीजें कहाँ पर हो रही हैं, आपने कहा ये हो रही है लिवर सेल में। तो लिवर सेल में ये पूरी साइकिल चलती है। अब यहाँ से 2 साइकिल चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो मीरोजॉइट्स हैं वो क्या होता है, यहाँ पर आपने कहा यहाँ पे 2 साइकिल चलने लगती हैं। एक तो जो एंट्रोसाइट्स यहाँ पर होते हैं उससे या ट्रोफोजॉइट्स बनते हैं। ट्रोफोजॉइट से एक बनेगा गैमेटोसाइट, और कुछ बनेंगे गैमेटोसाइट, कुछ फिर से स्काइजोन्ट बन जाते हैं। स्काइजोन्ट से फिर से आपने कहा मेरोजॉइट्स बन जाते हैं, मेरोजॉइट से फिर से एंट्रोसाइट्स बन जाते हैं, और ये एक साइकिल यहाँ पर चलती है। एक साइकिल हमने कहा जो गैमेटोसाइट है यहाँ पे, गैमेटोसाइट अब कहाँ जाएंगे, ये ह्यूमन की बॉडी में बने हैं। तो हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ गैमीट कहाँ पर हुआ है, ह्यूमन बॉडी में हुआ है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में हुआ है। गैमेटोसाइट 2 टाइप के होंगे यहाँ पे, माइक्रो गैमेटोसाइट एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। माइक्रो गैमेटोसाइट जो होगा वो मेल गैमेट है, और मैक्रो गैमेटोसाइट जो है वहाँ पे ये जो है फीमेल गैमेट है। तो 2 टाइप के गैमेट बने हैं किसमें, ह्यूमन में। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आपने कहाँ देखा, ह्यूमन में देखा। अब क्या होता है कि कोई मॉस्किटो है, ठीक है, वो हेल्दी मॉस्किटो है, यानी कि उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं है। अब वो जब इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, ऐसा पर्सन जिसकी बॉडी में गैमेटोसाइट बने हुए हैं, तो जब वो उसे काटेगा तो अगेन वो उसके ब्लड को सर्व करेगा। जब उसके ब्लड को सर्व करता है तो उसके ब्लड में से यहाँ पर क्या होगा, जो गैमेटोसाइट है वो अब उसकी बॉडी में आ जाते हैं, किसकी, मॉस्किटो की बॉडी में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये लिवर सेल से आपने कहा आरबीसी में आ गए। अब लिवर सेल से ये कहाँ आ गए हैं, आरबीसी में आते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। जब भी कोई हेल्दी मॉस्किटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करेगा, काटेगा, बाइट करेगा, तो ये जो गैमेटोसाइट हैं अब ये मॉस्किटो की बॉडी में आ गए हैं। जब ये मॉस्किटो की बॉडी में आते हैं तो आपने कहा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से ओकाइनेट बनता है, ओकाइनेट से आपने कहा यहाँ पे मेडुअल वेरेला एंड oocyte, oocyst यहाँ पे बनता है, oocyst से आपने कहा अगेन स्पोरोजॉइट बनता है। स्पोरोजॉइट जो कि क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज है। तो स्पोरो फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजॉइट कहाँ पर है, आपने कहा मॉस्किटो की बॉडी में। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट कहाँ पर है, आपने कहा ह्यूमन बॉडी में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हो रहा है, आपने कहा मॉस्किटो की बॉडी में। अगेन जब उस मॉस्किटो में स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन हो गया है, अभी मॉस्किटो जिस भी व्यक्ति को यहाँ पे काटेगा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसमें जो स्पोरोजॉइट्स है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे प्लाज्मोडियम है उसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। क्लियर है इतनी बात, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये जो साइकिल है ये बना लेनी है, ये आपकी बुक में भी दी गई है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप जल्दी से पहले इसे बना लें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक जो हमारा है उसे देखते हैं। अगला टॉपिक है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। तो ड्रग्स जो होते हैं या अल्कोहल जो होता है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से जो ड्रग्स होते हैं वो है जैसे कि ओपियोइड्स, ठीक है, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका, अल्कलॉइड्स, कॉमनली अब्यूज ड्रग, या कुछ ड्रग्स के नाम हैं। और इनका जो यूज है यहाँ पर वो मेडिसिन, सबका नहीं, कुछ कुछ का जो यूज है वो मेडिसिन बनाने में किया जाता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में से यूज होती है, ठीक है। कुछ का यूज एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है, एनाल्जेसिक यानी कि जो पेन किलर्स होते हैं वहाँ पर। कुछ का यूज जैसे कि जब भी जैसे ऑपरेशन होते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जैसे बेहोश करने के लिए किया जाता है, जैसे हम कहते हैं सुन्न करने के लिए किया जाता है, ताकि हम उस ऑर्गन में कुछ भी फील ना हो।
तो ऐसे जो आपके जो ड्रग्स है जिनका यूज एनाल्जेसिक यानी कि जो पीड़ानाशक के रूप में किया जा रहा है या सुन्न करने के लिए किया जा रहा है, और कोई व्यक्ति इनका क्या करता है, इनको कंज्यूम करता है। और क्योंकि जो मेडिसिन बनती है उनमें बहुत कम क्वांटिटी होती है इनकी, पूरी मेडिसिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी ड्रग से ही, वो जो आप पिल्स देखते हैं वो पूरी की पूरी जो पिल्स है वो ड्रग से बनी है, उनमें और भी चीजें होती हैं यहाँ पे। तो वो क्या होती है, मेजर करके बनाई जाती है। अगर आपने कभी देखा होगा जैसे फार्मास्यूटिकल्स जो कंपनीज होती हैं, अगर आपके नोन में कोई होगा आप उनसे पूछिए कि जब भी मेडिसिन बनती है तो मेडिसिन में अब हर चीज मेजर की जाती है, और एक सिंगल मेडिसिन को बनाने के लिए 1 से 10 बार यहाँ पे, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि एक बार मेजर किया हो गया, वो यहाँ पे बहुत सारे क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट टाइप के आप कह सकते हैं वो किए जाते हैं। मेजर किया जाता है हर चीज को, कितने टेम्परेचर में उस मेडिसिन को रखना है यहाँ पर, और कैसी जगह पे उसे रखना है, सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन सा जो सब्सटेंस है वो कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे मेजर की जाती है और सब बहुत सटीकता से होता है। इट मीन्स कि वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं। अगर किसी भी चीज को, जैसे कि ओपियोइड्स हो गए हैं, कैनाबिनॉइड्स हो गए हैं, यहाँ पे ऐसे जो अल्कोहल है, जैसे भांग धतूरा आपने सुना होगा, तो जो भांग धतूरा लोग लेते हैं तो उससे क्या होता है, हेलुसिनेशन होने लगते हैं, यानी कि आपने कहा कि जो दुविधा की स्थिति होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है, और आपका अपने ब्रेन पे, अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता है। जैसे आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो सीधे नहीं चलते, वो लड़खड़ा के चलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कहा कि वो कंट्रोल खो देते हैं। अच्छा, एक और चीज, हमारे ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेकर के आएंगे, आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो आपको पढ़ करके लेके आना है कि कौन सा पार्ट यहाँ पर क्या करता है, बैलेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपने कहा कि जो पार्ट हमारा ब्रेन का बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी पार्ट को क्या कर देगा, उसकी फंक्शनिंग को क्या कर देगा, कम कर देगा। जब उसकी फंक्शनिंग कम हो जाती है तो लोग लड़खड़ा के चलते हैं, और ज्यादा कंज्यूम कर ली है तो आपने कहा कि वो बेहोश हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, ऐसी कंडीशंस आती हैं। ठीक है, तो आपने कहा देयर आर ओपियोइड्स रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर सीएनएस। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपने पढ़ा होगा 10th में ही, एक चैप्टर हमारे पास है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और वहां पर हमने पढ़ा था यहाँ पे सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपने कहा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें रिसेप्टर लगे होते हैं ओपियोइड्स के लिए। अब कोई भी चीज हमारी बॉडी में, हमारी सेल में ऐसे ही एंटर नहीं होती है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम बात कर रहे थे अलग अलग डिजीज के बारे में, कोई पैथोजन अगर हमारी बॉडी में आ रहा है तो वो भी आपने कहा कि रिसेप्टर के थ्रू ही यहाँ पर आ रहा है। तो आपने कहा हमारी बॉडी में रिसेप्टर लगे होते हैं, जैसे एड्स के लिए हमने कहा CD4 रिसेप्टर है। ठीक है, अब वो जो रिसेप्टर है वही क्या करेगा, HIV वायरस को यहाँ पे कैच करता है या उससे ही से अटैच होता है HIV वायरस। ऐसे ही हमारी बॉडी, हमारे जो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ओपियोइड्स के लिए क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर आप समझते हैं जो रिसीव करने का काम करेंगे। एंड GI ट्रैक्ट वेर ओपियोइड्स ड्रग बाइंड, तो यही वो स्थान होते हैं जहाँ पे ओपियोइड्स ड्रग जो है वो बाइंड करते हैं, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसके क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर लगे हैं, तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट हम पढ़ते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपका ब्रेन ही सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे इफेक्ट होता है इनसे, इसीलिए आप देखते हैं कि लोग अपने होश में नहीं रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डाइएसिटाइल मॉर्फिन इज कॉमनली नोन एज हीरोइन और स्मैक। ठीक है, तो एक केमिकल का नाम बताया गया है यहाँ पे डाइएसिटाइल मॉर्फिन, जिसे हीरोइन या स्मैक भी कहा जाता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट पोपेवर somniferum. It is obtained by a acetylation of morphine. एक प्लांट, एक पॉपी प्लांट होता है। पॉपी प्लांट एक चैप्टर हुआ करता था 12th में, अब वो चैप्टर हट गया है। इसमें क्या होता है कि सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन था, जैसे पॉपी प्लांट कैसे दिखता है, पॉपी प्लांट से कैसे ये जो हीरोइन है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सारी चीजें वहां पर आपको बताई गई थी। तो अब वो चैप्टर नहीं है। तो हमने कहा एक प्लांट होता है पॉपी प्लांट, और उसी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है यहाँ पर क्या, हीरोइन और स्मैक। ठीक है, नेक्स्ट है कैनाबिनॉइड्स बाइंड विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्रेन। अगेन आपने कहा कि जो कैनाबिनॉइड्स, आपने कहा ओपियोइड्स जो है, और
ओपियोइड्स के जो रिसेप्टर है वो कहाँ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर भी यहाँ पे कहाँ पर होंगे, ब्रेन पे होंगे। दे अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को यहाँ पे क्या करता है, इफेक्ट करता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपके जो हार्ट की फंक्शनिंग है वो यहाँ पे क्या होती है, इफेक्ट होती है। कैनाबिनॉइड्स एग्जाम्पल है मार्जुआना, हशीश, चरस, गांजा एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावर, टॉप्स, लीव्स, रेजन्स ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, ये प्लांट की जो पत्ती होती है, ठीक है, जो फूल होते हैं उनसे यहाँ पे ये लिया जाता है। कोकीन और कोका एल्कोलॉइड इज एब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक है, एंड कोकीन acts by interfering with the transport of a dopamine and a neurotransmitter। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, जो यहाँ पे कोकीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन, डोपामिन के ट्रांसपोर्टेशन के साथ क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। तो ये ड्रग्स कोई लेता क्यों है, क्योंकि जब कोई फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम लेगा तो उसे अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा फील होता है। या स्टार्टिंग, ऐसा नहीं कि जब फर्स्ट टाइम होगा तो उसे अच्छा फील होगा। फर्स्ट टाइम में बेसिकली जब लोग लेते हैं उसके रीज़न होते हैं आपका जो यहाँ पे जो पेयर ग्रुप है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, देखा देखी में कि अच्छा मेरी फ्रेंड ने भी लिया है तो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ। ये जो ट्राई करने वाली चीज़ है यहीं से स्टार्ट होती है चीज़ें, कि जस्ट ट्राई करना है। दूसरा, टीनेज में बहुत ज़्यादा देखा गया है कि जो टीनेज है वो बहुत जल्दी चीज़ों के लिए अट्रैक्ट होते हैं और उनमें कुछ क्रेजी करने का जो यहाँ पे उनमें हैबिट होती है, उनकी जो सोच होती है कि कुछ क्रेजी करना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया ट्राई करना है, सब कुछ हमें ट्राई करना है, ऐसी जो फीलिंग होती है। जैसे आपने कहा कि जो यहाँ पे स्पेशली जो टीनेजर्स की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग जो है वो यहीं से होती है कि हमें जस्ट ट्राई करना है। तो या तो आपने कहा कि जैसे कि कुछ नया करना है, हमें कुछ एडवेंचरस करना है, कि एडवेंचर का जैसे शौक होता है, तो ये कोई एडवेंचर नहीं होता है, क्योंकि इसे एक बार कोई लेता है फिर दोबारा भी लेता है, और अगर 2-3 बार ये ले लिया है तो ये क्या हो जाती है, आदत में शामिल हो जाता है। क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में लिया जाता है तो आपने कहा डोपामिन रिलीज करेगा, खुशी होगी, प्लेजर मिलेगा, और उसके बाद अगर आपने बंद कर दिया है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि डर लगना, अंदर रहना, बॉडी में शिवरिंग यानी कि कंपन होना, हाथ पैर कांपना, ऐसी जो चीज़ें हैं वो होने लगती है। तो आपने देखा होगा जैसे कोई ड्रग एडिक्ट होता है और अगर उसे उसकी ड्रग बंद कराई जाती है, ड्रग आपने ना भी देखा हो, लेकिन अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल है, काफ़ी टाइम से अल्कोहल को कंज्यूम कर रहा है, अब उसे अगर अल्कोहल नहीं दिया जाएगा तो उसकी जो तबीयत है वो खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी एडिक्ट हो चुकी है, अगर वो नहीं मिला है तो अब बॉडी उसका रिस्पॉन्स देने लगी है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ पे ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के बारे में अवेयर यहाँ पर किया जाता है। इसमें बहुत सारे ऐड आप देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। कुछ और यहाँ पर हमारे पास ड्रग्स आते हैं जिनके नाम आपको बताए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किस ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट उसका हमारी बॉडी में पड़ता है। तो आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।